आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जाने पहचाने सत्ता के नशे में खोए हुए दबंग नेता जो कि अपनी दबंगई के बल पर काफी प्रचलित रहते हैं। जमीन कब्जा करना, पत्रकारों पर मुकदमा करना, साथ ही गरीब आदमी पर दबाव बनाना इनके लिए कोई खेल सा हो गया है। मानो जैसे कानपुर देहात को इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि ना तो इन्हें प्रशासन का डर है, ना ही किसी और का। संवाद सूत्र की मानिए तो हर दिन उनके ऊपर पीड़ितों के द्वारा संगीन आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार फिर एक नया मामला सामने आया, जहां पर 826 वोट प्राप्त बीडीसी प्रत्याशी अर्जुन सिंह की जगह 51 वोट प्राप्त हारी हुई प्रत्याशी सीमा देवी को विधायक ने सत्ता के रसूख के चलते बीडीसी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, साथ ही प्रमाण पत्र भी दे दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दबंग विधायक विनोद कटियार की दबंगई के आगे चुनाव आयोग भी नतमस्तक है। 826 वोट बीडीसी में मिलने के बावजूद भी विधायक ने दबाव बनाया था। साथ ही बात न मानने के चलते सत्ता के रसूख में हारे हुए प्रत्याशी सीमा देवी को, जिनको 51 वोट मिले, उसको अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके जिता दिया था। आपको बता दें कि भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत महेरा निवासी बीडीसी प्रत्याशी अर्जुन सिंह के द्वारा बताया गया है कि सीमा देवी के पति दबंग विधायक के साथ रहते हैं। इसके चलते विधायक ने मुझे फोन कर दबाव बनाया था कि तुम बैठ जाओ, मुझे प्रत्याशी को जिताना है। जब बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे जीतने के बावजूद भी हरा दिया और मुझे 826 वोट मिले थे और सीमा देवी को सिर्फ 51 वोट मिले हैं। सत्ताधारी विधायक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। खबरें प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं, लेकिन शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और हम महरा जल्लापुर क्षेत्र पंचायत से बीडीसी के प्रत्याशी थे। और पर्चा जब भर दिया तो हमारे ऊपर दबाव आया, विधायक जी का भी फोन आया कि आप पर्चा निकाल लो। कौन विधायक, क्या नाम उनका? भोगनीपुर विधानसभा के विधायक हैं वो विनोद कटियार जी, और उनके साथ एक बाबू सिंह गौरी के रहते हैं जो सीमा जी के पति हैं, वो उनके साथ रहते हैं और वो भी यहीं से लड़े थे, महरा और जल्लापुर से। बीडीसी? हाँ, बीडीसी यहीं से वो भी लड़े थे। उन्हीं के पक्ष में ही उनका फ़ोन आया था कि आप पर्चा निकाल लो, हमारे बहुत खास आदमी हैं। हमने मना कर दिया था कि हम पर्चा नहीं निकालेंगे, अगर हम जीत रहे हैं तो आपकी बात मानेंगे हम। इतना कहने के बावजूद भी जब वोटिंग हुई, वोट पड़े और चुनाव सारा हुआ, जब वोटिंग खुली तो महरा 1 से 6 वार्ड में हमको 376 वोट मिले और सीमा देवी को मात्र 30 वोट मिले थे। फिर 7 से 11 वार्ड में महरा से हमको 309 वोट मिले और जिनको प्रमाण पत्र दिया गया है उनको मात्र 7 वोट मिले थे। जल्लापुर 1 से 3 वार्ड में हमको 41 से 141 वोट मिले। आपको टोटल कितने वोट मिले हैं? टोटल हमको वोट मिले हैं 826 वोट है। और जो प्रत्याशी, जो बीडीसी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, उनका नाम क्या है? हमको 826 वोट मिले हैं और जो जिनको ये प्रमाण घोषित किया गया है विजयी, उनको मात्र 51 वोट मिले हैं सीमा जी को। और उनके पति बाबू सिंह हैं जो मतलब वहाँ विधायक के साथ रहते हैं और उनको मात्र 51 वोट मिले हैं। हमको 826 वोट मिले हैं। उनको जो है जिताने की कोशिश की गई है, उनको प्रमाण पत्र दिया गया है और जबकि हमको मिलना चाहिए, हम उसके हकदार थे क्योंकि हम जीते हैं और भारी मतों से जीते हैं, और इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। हम तो यही चाहते हैं कम से कम अगर हम जीते तो हमको प्रमाण पत्र दिया जाए। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र जो अधिकारी उनसे यही कहना चाहेंगे, अगर इस प्रकार का हो रहा तो चुनाव क्यों करवाने थे या क्यों करवाए नहीं करवाने थे चुनाव। इस प्रकार से तो बहुत गलत हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें सत्ता पक्ष जो विधायक हैं भोगनीपुर विनोद कटियार जी, तो क्या इसमें कम जो 51 वोटों से सीमा जी को जो निर्वाचित घोषित कर दिया गया है और आपको सबसे बहुमत अच्छा मिला हुआ है और उनको पर्चा प्रमाण पत्र दे दिया गया, क्या लगता है इसमें विधायक जी का कोई हाथ है? ये तो लोकतंत्र का गला घोटना है और ये अधिकारियों की इसमें साजिश है। जो अधिकारी वहाँ पे थे, ये वो BLO जो बनाए जाते हैं, जो रिपोर्ट देते हैं आके कि जो जहाँ से प्रत्याशी जीता है उसको मत मिले, वो यहाँ देते हैं आके जहाँ पे वो प्रमाण पत्र मिलते हैं।
वहाँ पे उन्होंने दिया था। वहाँ पे जब दिया तो हमने उसकी फ़ोटो भी खींची थी, महरा की भी खींची थी और जल्लापुर की खींची थी, कहाँ कितने हमको वोट मिले। हमने तत्काल वहाँ देख के तुरंत फ़ोटो खींची थी। वो हमारे पास प्रारूप है, हमारे पास आईडी है, हमारे पास सब है कि हमें इतने वोट यहाँ से मिले थे, इतने वहाँ से मिले थे। इसके बावजूद भी और वो जो प्रमाण पत्र दे रही थी वो मधुलता जी अधिकारी, सेक्रेटरी अधिकारी हैं, और उनसे हमने बार बार कहा लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, मेरी बात जरा भी नहीं सुनी, ना बताया हमसे कि कौन जीता कौन हारा। तो क्या इस कारनामे में क्या अधिकारियों मिली भगत है क्या? और क्या, बिल्कुल अधिकारियों को बीएलओ को मिली भगत है। जो जहाँ से प्रमाण देने आता है कि फलाने को इतने वोट मिले, जिसकी जिम्मेदारी एआरओ की इसमें जिम्मेदारी होती है, कहाँ के कितने किसको वोट मिले वो देने आता है वहाँ जहाँ प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो उसने भी वहाँ गलती की, जब उसके ऊपर दबाव पड़ा तो उसने भी काटा फाका है और गलत रिपोर्ट दी है आके, और जल्लापुर की रिपोर्ट के हिसाब से ही उनको विजय घोषित किया गया। जबकि जौन हिसाब से उनको विजय घोषित किया गया है, जल्लापुर के वोटिंग अगर देखी जाए उसमें लिखा है तो उसमें इतनी ज़्यादा वोटिंग कर दी है, जल्दी क्या बोला एलो एआरओ ने इतने उसमें गलतियां उसने जल्दी मारे दबाव वजह से कर देगा। उसकी वोटिंग देखी जाए तो उसमें वोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि 259 मत पड़े थे 1 से 3 बार जल्लापुर में, और उसका अगर टोटल जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। सबसे बड़ी तो ये गलती है, बहुत बड़ा घोटाला ये तो है। आप चाहते हैं इसकी जांच हो और निष्पक्ष तरीके से? चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो जायज़ है उसका फैसला हमें मिले। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।